वेलकम बैक। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कोरोना की दूसरी लहर का जोर ना टूट सका। मजीद 53 अफराद जान से गए, 2272 नए मरीज सामने आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 2272 मुस्बत केस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से मजीद 53 अफराद जान बहक होने के बाद अमवात की अब मजबूरी तादाद 10,311 तक पहुंच गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 35,663 बताई गई। मुल्क भर में अब तक 68,19,699 कोरोना टेस्ट किए जा चुके, जबकि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4,86,634 होगी। सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,40,660 है। नए साल के आगाज में ही महंगाई का झटका, अवामी सवारी अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। सड़कों पर सबसे ज्यादा नजर आने वाली मोटरसाइकिल 70cc 1600 रुपए मजीद महंगी कर दी गई। नौजवानों की मनपसंद मोटरसाइकिल 125 2000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत के साथ 1,31,500 रुपए हो गई, जबकि 70cc 16 रुपए मजीद महंगी कर दी गई, जिसके बाद 70 की नई कीमत 69,500 रुपए हो गई। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे पर खरीदार और डीलर दोनों ही कीमतों में इजाफे से बुलबुला उठे। अब कुछ बात करते हैं आलमी मंजरनामे की। अमेरिकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफ के बावजूद 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से दिफाई बिल मंजूर कर लिया। सेनेट के 81 अरकान ने बिल के हक में, जबकि 13 ने मुखालफत में वोट डाला। ट्रंप की 4 साल मुद्दत सदारत के दौरान ऐसा पहली मरतबा हुआ कि सेनेट के रिपब्लिकन अरकान ने अपनी ही जमात के सदर की मुखालफत के बावजूद कोई बिल मंजूर किया हो। सेनेट से बिल की मंजूरी के बाद सदर ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए अपनी नाखुशी इजहार करते हुए लिखा कि सेनेट में हमारे रिपब्लिकन अरकान ने सेशन 230, जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को लामहदूद ताकत देता है, को खत्म करने का मौका जाया कर दिया। अमेरिकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लद्दाख में भारतीय फौज की नाकामी का पोल खोल दिया। अमेरिकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान लद्दाख का तनाजा बरकरार है। गुज़श्ता मई में शुरू होने वाले बहरान ने जून के वस्त में संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। जरीदे के मुताबिक भारत की जानिब से माशी पाबंदियां चीन के लिए कोई मायने नहीं रखती। भारत किसी भी फौजी तनाज़े का मुतहम्मल नहीं हो सकता। चीन के साथ जंग से भारत को अपने मुख्ताराना खारजा पॉलिसी से हाथ धोना पड़ सकता है। अब कुछ बात मौसम की दुनिया से। महकमा मौसमियात ने लाहौर, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई कर दी। कश्मीर, मरी और गिलियात में भी बादल बरसने और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शमाल मशरकी पंजाब, लाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मरी और गिलियात में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्का है। गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -13 रहा। इस्तोर और गोपस में -11 रिकॉर्ड किया गया। कुछ बात करते हैं शोबिस की दुनिया से। गुलकार अली जफर और गुलकारा आयमा बेग ने अपना नया गाना रिलीज कर दिया और इसे मदाहों के लिए नए साल का पहला तोहफा करार दे दिया। अली जफर का कहना है, नया गाना वे माहिया दोनों फनकारों की जानिब से मदाहों के लिए नए साल का तोहफा है। आयमा बेग और अली जफर का गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की जानिब से पसंद किया जाने लगा। इस गाने को अदनान काजी ने डायरेक्ट किया है, जबकि शायरी हसन बादशाह ने तरतीब दी। RNN न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnewshd.tv और देखते रहिए RNN न्यूज। इसी के साथ मुझे अकमल अशरफ, मुझे मुमना शहबाज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।